Good morning everyone. My name is Shivangi Tripathi and I am a student of DCA. मैं आपको कुछ पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। टॉपिक इस्लाम है। इस्लाम एक ऐसा धर्म है जो शांति, दया और इंसानियत का पाठ पढ़ाता है। इस्लाम सिर्फ एक मजहब ही नहीं बल्कि एक जिंदगी जीने का तरीका है जो इंसान को एकता और इंसाफ का संदेश देता है। इस्लाम का मतलब है अल्लाह की मर्जी के आगे झुकना, विच मीन्स सबमिशन टू द विल ऑफ गॉड। ये धर्म 1400 साल पहले अरब के मरुस्थल में शुरू हुआ था, जब हजरत मोहम्मद को अल्लाह का पैगाम प्राप्त हुआ। यह पैगाम कुरान में लिखे गए हैं जो हर मुसलमान के लिए मार्गदर्शक है। इस्लाम का मूल विश्वास है एक ईश्वर यानी कि अल्लाह में जो सबसे दयालु और समर्थ है। इस्लाम के 5 आधारों को पंच स्तंभ विच मीन्स 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम कहा जाता है, जो मुसलमान की जिंदगी का आधार है। जिसमें पहला सबद विच मीन्स ईमान, ये मानना कि अल्लाह के अलावा और कोई देवता नहीं है। सेकेंड वन इज सलत विच मीन्स नमाज, दिन में 5 बार अल्लाह की इबादत करना। थर्ड वन इज ज़कात विच मीन्स दान, गरीब और जरूरतमंदों की मदद के लिए अपने धन का एक हिस्सा देना। फोर्थ वन इज साम विच मीन्स रोजा, रमजान के महीने में रोजा रखना और अपने विचार और शक्ति को शुद्ध करना। फिफ्थ वन इज हज विच मीन्स अगर शक्ति और पैसा हो तो मक्का की यात्रा करना। इस्लाम इंसानियत के लिए सच्चाई, दया, माफी और ज्ञान का महत्वपूर्ण मानते हैं। कुरान हर इंसान के साथ इज्जत से पेश आना और शांति से जीने का संदेश देता है, लेकिन बहुत बार इस्लाम को गलत समझा जाता है, गलत सोच और अफवाहों की वजह से। इसलिए जरूरी है कि हम इस धर्म को असली पैगाम समझने की कोशिश करें, असली और सही शर्तों से। अंत में इस्लाम एक खूबसूरत और गहन धर्म है जो शांति, इंसाफ और सद्भाव की बात करता है। इसके सिद्धांतों को समझने से हम एक दूसरे की इज्जत करते हुए एकता और शांति का संदेश दे सकेंगे। थैंक यू वेरी मच। अभी बच्ची ने आप लोगों को एक धर्म के बारे में इलेबोरेशन दिया, थोड़ा सा कुछ बताया आप लोगों को। आपको लगा कि कंप्यूटर साइंस की कोचिंग में इस प्रेजेंटेशन वाले डे में ये किस बारे में बात हो रही है। बात इस बारे में हो रही है कि मैं आपको एक चीज़ क्लियरली एडवाइस कर दूं, बता दूं कि हमको कभी भी कोई भी चीज़ अगर बताई जाती, समझाई जाती है तो बेसिक जो मूल आधार है, जैसे कि अभी बच्ची खुशी सिंह आई थी, उसने कहा कि हमारे देश के मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स क्या हैं। तो किसी भी पिलर को, किसी भी हाइट को, किसी भी पैंट को जानने से पहले, समझने से पहले हमें उसकी फाउंडेशन समझनी होगी। और दुनिया में मानव प्रवृत्ति ऐसी है कि उसकी फाउंडेशन उसके धर्म है। उसके धर्म से जो वो सीखता है, जो वो बोलता है, जो वो पढ़ता है, जो वो जानता है, वही उसकी पराकाष्ठा पे, वही उसका परिचय, वही उसको परिचित बनाता है और समाज में सम्मान दिलाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो आप किसी को भी अगर बुलाते हैं, पढ़ाते हैं, समझाते हैं, बताते हैं, तो जो पहला नियम होगा वो ये होगा कि पहले उसको आप सर्वशक्ति के सामने झुकना, उसके बाद निष्ठा, उसके बाद कर्तव्य परायणता, समर्पण, ये सारी चीजें आप उसे सिखाएंगे। और ये सब सीखने एवं सिखाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? ज्ञान होना चाहिए। एग्जैक्टली, आपके पास ज्ञान होना चाहिए और वो ज्ञान बहुत ही मूल आधारों पे स्थित होना चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर आप बात कर रहे हैं किसी धार्मिक ग्रंथ के बारे में, धार्मिक किताब के बारे में, तो जी हाँ, सबसे पहले जो आपका बेसिक वो ये है कि पहले आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं, पहले उस धर्म में, उस पवित्र ग्रंथ को पढ़ें और जानें कि हमारा धर्म हमसे क्या कहता है। हालांकि मैंने जो बचपन से आज तक सीखा है सिर्फ 2 बातें,
धर्म और कर्म के बारे में कि दुनिया में जो सबसे बड़ा धर्म है वो इंसानियत का है, जो सबसे बड़ा कर्म है वो ईमानदारी है। न इससे बड़ा कोई कर्म है, न इससे बड़ा कोई धर्म है। लेकिन फिर भी जो चीज़ें, जो परंपराएं चलती चली आ रही हैं उनको हम बॉयकॉट नहीं करेंगे। आज की जनरेशन ये होती है ना कि कोई चीज़ अगर थोड़ी सी टेक्नोलॉजी वाइज पुरानी हो जाती है तो उसको बॉयकॉट कर देते हैं, ये तो ओल्डर वर्जन है, पुराना वर्जन है, उनको वो चीज़ें कूल नहीं साउंड करती हैं। लेकिन मैं उस तरह का नहीं हूँ और मैं चाहूँगा कि आप भी उस तरह के ना हो, ठीक है। नए के आ जाने से पुराने की अहमियत कम नहीं हो जाती है, क्योंकि आप ध्यान से देखें, धर्म बिल्कुल उस इतिहास की तरह है कि जिसको बिना पढ़े हम वर्तमान समझ नहीं सकते हैं और अपना भविष्य निर्माण नहीं कर सकते हैं। समझ रहे हैं आप? तो इसने इस्लाम के बारे में बताया। मैं हमेशा बाकी सारे धर्मों के बारे में कभी न कभी बीच बीच में बोलता रहता हूँ। बोलता क्यों रहता हूँ? क्योंकि क्या होता है कि आपके पास जो एक सबसे बड़ा कनेक्शन है वो रिलेशन से आता है, और आपका जो रिलेशन है वो आपके धर्म से है। हमेशा इस बात को आप ध्यान में रखें कि आपकी बिलोंगिंग जिससे भी है, जिन भी चीज़ों से आप जुड़े हुए हैं, उनको बनाए रखने के लिए आपको समर्पित होना पड़ेगा। और धर्म ग्रंथ में ही ये समर्पण की बातें कही गई हैं। और किसी भी किताब में आप पढ़ेंगे, किसी भी किताब में टास्क है, ड्यूरेशन है, सिलेबस है, और आपको कोर्स डिजाइन कर दिया गया है, आपको कवर करना होता है। यानी इन शॉर्ट में कहूं, हर किताब, राइटर की लिखी हुई हर किताब आपको बांधती है। इस दुनिया में विभिन्न प्रकार के अनेकों प्रवृत्ति के, अनेकों भाषाओं के, अनेकों धर्म के अलग अलग राइटर्स हैं जिन्होंने किताब लिख दी है, और उनकी किताबों में सिर्फ एक बात कॉमनली पाई जाती है, बंधन। लेकिन सिर्फ आपका धर्म ही ऐसा, अगर आप धर्म को ठीक से समझ जाएंगे तो बाकी धर्मों की तो बात छोड़िए, आप हर एक चीज से मोहब्बत करने लगेंगे, हर एक चीज से प्यार करने लगेंगे। क्योंकि हर पवित्र ग्रंथ में ये बात लिखी है कि जो भी चीज दुनिया में बनाई गई है वो खुदा के द्वारा, ईश्वर के द्वारा, गॉड के द्वारा बनाई गई है। तो जब हर चीज बनाई गई है उनके द्वारा, तो हम नफरत कैसे कर सकते हैं उस चीज से? अगर हम उससे नफरत कर रहे हैं, इसका मतलब क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स से नफरत कर रहे हैं। अगर हम उस चीज से नफरत कर रहे हैं, जैसे मान लो आप किसी शाकाहारी मांसाहारी की मैं बात कर लूं, शाकाहारी जो प्योर वेज होते हैं वो नॉनवेज नहीं खाते इज अ चॉइस। नॉनवेज वालों को पसंद नहीं करते, इट्स अ हेट, ये नफरत है। बात समझिएगा। शाकाहार भी ऊपर वाले ने बनाया, मांसाहार भी ऊपर वाले ने बनाया है। इस दुनिया की हर चीज को ऊपर वाले ने बनाया, यहाँ तक कि दैत्य, दानव, असुर, शैतान भी उन्हीं के बनाए हुए हैं। समझिएगा इस बात को। अरे भाई, अच्छा इंसान भी माँ की कोख से पैदा होता है, क्रिमिनल भी माँ की गोद से पैदा होता है। उसका नेचर, उसका स्वभाव, उसकी सोसाइटी, उसकी कम्युनिटी उसको क्रिमिनल या एक अच्छा आदमी बनाती है। बट क्या वो माँ अपने बच्चे से प्यार नहीं करती? बहुत प्यार करती है ना। अंततः अंतिम सांस तक उसको बचाती है। वैसे ही हम सबके जो मालिक है, भगवान है, खुदा है, ईश्वर है, वो भी हम सबको अंत तक बचाने की हर पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन हम लोग जब अति कर देते हैं तब हमारे पापों की सजा हमें मिलती है। एंड दिस इज कॉल्ड द कर्मा बैक्स टू यू। लाइव एग्जांपल से मैं बहुत सीखता हूँ। मैं समुद्र के किनारे भी गया, मैं वादियों में भी गया, वहां मैंने कुछ चीजें नोटिस की, आपने भी नोटिस की होंगी। आप समुद्र के किनारे जाओ, कुछ भी खाओ, खा के समुद्र में फेंक दो, गार्बेज, कूड़ा, अगली लहर में वो कूड़ा आपके मुंह पे आके गिरेगा। अगली लहर में समुद्र में लहरें उठती, वेव्स, वो वेव्स चलेंगी और वो सारा कूड़ा आपके बीच के किनारे पे आ जाएगा। आप ही उस बीच पे बैठते हो ना, वादियों में आप चिल्लाते हो, अपना नाम लेते हो, अपनी आवाज बुलाते हो, 3 गुना तेजी से आवाज वापस आती है। 3 माले से किसी इंसान को फेंक देते हो आप, 4 माले से किसी इंसान को ढकेल देते हो आप, वो वेट 3 गुना तेजी से नीचे आता है। चाहे आपका मोबाइल हो, चाहे कोई आपका रिलेटिव हो। ऐसे ही आपके कर्मा भी आप तक लौटते हैं। और जब कोई गलती मुझसे हो जाती है, उस गलती को मैं सामने से आके एक्सेप्ट कर लेता हूँ, चाहे वो 10 लोग के सामने की गई गलती हो और चाहे अकेले में की गई गलती हो। एक्सेप्टेंस जिस दिन आपके अंदर आ गया, उस दिन डेडिकेशन आ जाएगा। और डेडिकेशन जिस दिन आ गया, समर्पण जिस दिन आपके अंदर आ गया, ऊपर वाला तो माफ करने के लिए बैठा ही है। सोचो आपने बहुत बड़ा क्राइम किया, अपनी माँ के सामने जाके आप कन्फेस कर लो कि मुझसे ये गलती हुई, मैं गलती मानता हूँ
और मैं सुधरना चाहता हूँ, मुझे माफ कर दो, क्या आपकी माँ आपको माफ नहीं करेगी? मर्डर भी करके होगा तो शायद माफ कर देगी। यस और नो? तो माफी मिल सकती है। दैट मीन्स कि अगर माँ माफ कर सकती जिसके 4 बच्चे हैं, अगर वो भेदभाव नहीं करती 4 बच्चों में, 5 बच्चों में, तो जिसने इस पूरी दुनिया को बनाया और सबको एक बराबर बनाया है, एक ही रंग से सबको रंग दिया है, और वो रंग है खून का रंग, और वो है लाल। एक ही रंग से सबको रंग दिया, चाहे इंसान को मारो चाहे जानवर को मारो, सबका रंग क्या है? लाल, खून ही तो है। मैं पानी झूठा करके तो किसी को दूं, अगर पिए कोई नहीं पिएगा। बट एक्सीडेंट हो जाए, एक्सेसिव ब्लड लॉस हो जाए, मैं ब्लड बैंक में जाऊं, मैं खून मांगू, तो आप नहीं पूछोगे वो खून किस बिरादरी का है, किस जात का है, किस कास्ट का है, इंसान का अच्छा क्रिमिनल इंसान था या बुरा इंसान था, नहीं पूछोगे आप बस क्या कहोगे? आपको जो भी इसके बदले में लेना आप ले लो और जान बचा दो। जो डॉक्टर आपका इलाज कर रहा है वो वेज है कि नॉन वेज है, आप ये भी नहीं पूछोगे। समझिए इस बात को। तो बातों की गहराई में जाइए। और मेरे बारे में तभी तुम यकीन करना जब तुमने मुझे किसी चीज पे काम करते हुए देखा हो, तब नहीं जब किसी से सुना हो। इस लड़की ने इस बारे में यही, इसकी अंतिम पंक्तियां इसकी यही थी कि अफवाहों में ना पड़े, किसी रूमर्स में ना जाए, तभी यकीन करें जब आपने इस चीज को करते हुए देखा हो। किसी धार्मिक पवित्र ग्रंथ में यह नहीं लिखा है कि किसी को मारे, किसी को परेशान करें, दुश्मनी करें। सभी पवित्र ग्रंथ की बात कहते हैं कि नहा धो के सबसे पहले आप पूजा पाठ करें, दुआ मांगे, सजदा करें, अपने उस मालिक को याद करें, माता पिता को याद करें, सम्मान दें, और पहले एक अच्छे व्यक्ति बने, फिर अच्छे विद्यार्थी बनिएगा। विद्यार्थी का मतलब क्या होता है? जिसको विद्या का अर्थ पता हो। जिसको अपने व्यक्तित्व का ही अर्थ पता ना हो, वो विद्या का अर्थ क्या जानेगा? और आप सबके साथ एक दिक्कत है, कंफर्ट जोन। आपको बड़ी चीजें बड़ी आसानी से मिल चुकी हैं, और मैंने कहा ना कि जब कोई चीज बड़ी आसानी से मिल जाती है तो उसकी कीमत खत्म हो जाती है। तो थोड़ा सा अपने आप में जज कर लिया करिए कि जो चीज जो मैं डिमांड फैमिली से कर रहा हूँ, अगर फैमिली ने मुझसे डिमांड किया तो क्या मैं उस स्टेट में हूँ 1 साल बाद मैं वो फुलफिल कर पाऊँ, वो पूरा कर पाऊँ? अगर नहीं हो तो इस बात को समझो, यू आर नॉट इन स्टेट ऑफ डिमांड, यू आर इन स्टेट ऑफ नीड। आप अभी जरूरतमंद बन के रहिए। क्या बन के रहिए? हाँ, महत्वाकांक्षी बन के मत रहिए, डिजायरफुल बन के मत रहिए। समझ रहे हैं आप लोग? चाणक्य नीति में भी ये बात कही गई है, इस्लाम में भी ये बात कही गई है, हिंदू धर्म में भी ये बात कही गई है, क्रिश्चियनिटी में भी ये बात कही गई है, सब में एक बात कही गई है, नॉलेज इज प्राइसलेस। इसकी कोई कीमत नहीं है। ये इतना कीमती है कि आप इसको कीमत में नाप ही नहीं सकते। समझ रहे हैं आप लोग? जैसे हीरो में कोहिनूर एक हीरा है जिसकी कोई आकलन नहीं है, वैसे नॉलेज का भी है। थोड़ा सा आपको डिफाइंड होकर रहना होगा और इस चीज को समझना पड़ेगा। समीर इसका बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है आज। या ऑफ कोर्स गुड एक्सपीरियंसेस कम फ्रॉम बैड एक्सपीरियंसेस। जो अच्छे अनुभव होते हैं वो बुरे अनुभवों से आते हैं। ये अनुभव आपके सामने है। इस बच्चे को ये बात पता थी कि प्रेजेंटेशन देना है, पढ़ना है, रीड करना है, बट इसने क्यूरियोसिटी नहीं दिखाई, उत्सुकता नहीं दिखाई कि लो हम भी थोड़ा पढ़ ले, मन से एक्सप्लेन करेंगे। आउटकम क्या आया कि आप सब वेट करें कब वो पढ़ेगा। समझ रहे हैं आप लोग? वो चीज नहीं होनी चाहिए। आपको सीरियसनेस लेके आनी पड़ेगी अगर कोई पढ़ा रहा सीरियस होकर के तो। क्योंकि जो इंसान आपको पढ़ा रहा है उसकी जो नीड है वो सिर्फ फीस की नहीं है। मैंने कहा ना कि एक टीचर आपको अगर जी जान से पढ़ा रहा है तो उसका बस एक ही लालच है कि जब आप अपने सफलता की कहानी किसी को सुनाएंगे, उस कहानी, उस जीवनी में एक लाइन उसके नाम की भी होगी। उस पूरी जीवनी में, उस सफलता की जीवनी में आप एक लाइन उसके नाम की भी ऐड करेंगे कि इनके जीवन में आने से मेरे जीवन, मेरे अंधकार भरे जीवन में प्रकाश अर्जित हुआ। समझ रहे हैं आप? वो बहुत बड़ी बात है। और कोई लालच नहीं हम लोगों का इतना फोर्स करने का। आप सब